संस्कृत क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2024 का पेपर 10th क्लास का, जिसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और उनका उत्तर देखेंगे। तो पहला दिया हुआ है उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, जिसमें पहला दिया हुआ है अधोलिखितेषु अव्यव नास्ति। इसमें अव्यव नहीं है, तो पहले नंबर में अव्यव क्या नहीं है? अस्तु नहीं है। दूसरा दिया हुआ है रामस्य इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। रामस्य में कौन सा वचन है? कौन सा वचन है? एक वचन षष्ठी विभक्ति में आता है। उसके बाद है पर्यावरणस्य संरक्षणम खालिस्तान प्रगतेः आराधना। इसमें क्या आएगा? एव आएगा। अगला है अहम अपि आपणम गच्छामि, वाक्य अव्यव लिखत। इसमें इस वाक्य में अव्यव क्या है? तो इसमें अपि अव्यव है। फलम शब्द से चतुर्थी भक्ति रूपम अस्ति। फलम में, फलम शब्द में चतुर्थी भक्ति का रूप क्या बनेगा? क्या बनेगा? फलाय बनेगा। अगला है बालकम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। बालकम में कौन सी विभक्ति है? तो बालकम में द्वितीय विभक्ति है, एक वचन। दूसरा क्वेश्चन था शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। तो पहला नंबर दिया है पठति इति पदे लोट लकार अस्ति। तो इसमें लोट लकार होता है क्या? नहीं होता, इसलिए वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, और इसके सामने क्या आएगा? न आएगा। अगला है प्रचार्य पदे प्र उपसर्ग न अस्ति। ये भी वाक्य कैसा हो गया? गलत हो गया, न के कारण, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? न आएगा। अगला है संस्कृत पदे सम उपसर्ग अस्ति। संस्कृत में सम उपसर्ग होता है, ये वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर राम आ जाएगा। अगला है गच्छामि इत्यस्मिन् पदे एक वचन अस्ति। गच्छामि में एक वचन होता है, इसमें सही हो जाएगा। अगला है निर्धना इत्यस्मिन् पदे निर उपसर्ग अस्ति, ये भी सही है। अगला है भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति। भविष्यति मध्यम पुरुष नहीं होता, ये वाक्य गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे ना आ जाएगा। अगला है युग्म मेलनम कुरुत। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में द्विगु समास है। अनुरूपम का विग्रह होता है, समास विग्रह होता है रूपस्य योग्यम। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है चौरात भयम। चौरात भयम में पंचमी तत्पुरुष होता है। अगला है मनोरथ। मनोरथ में कौन सी संधि है? मनोरथ में विसर्ग संधि है। अगला है यथाशक्ति। यथाशक्ति में अव्यय भाव समास होता है। और छठवा है इत्यादि। इत्यादि में यण स्वर संधि होती है। चौथा नंबर दिया हुआ है एक पदे उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला दिया है का नंबर पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय क्या है? पठित्वा में कौन सा प्रत्यय लगेगा? कत्वा प्रत्यय लगेगा। बालिका इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। बालिका में टाप प्रत्यय लगेगा। हंतुम पदे कहा प्रत्यय, तो इसमें तुमन प्रत्यय लगेगा। अगला है इस सेमुसी से नराणाम प्रथमा शत्रु कहा। मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन सा होता है? क्रोध। उसके बाद दुर्बले सुते कस्या अधिका कृपा भवति। किसकी कृपा अधिक होती है? निर्बल पुत्र पर माता की कृपा अधिक होती है। 4 नंबर है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। सर्वदा हमेशा क्या बलवान होती है? बुद्धि। 5वां नंबर में दिया है रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। तो पहले नंबर पर क्या आ जाएगा? इदानी वायुमंडलम भ्रशम आ जाएगा। दूसरा दिया हुआ है सदा समय से सदुपयोगी करेण्य। तीसरा पिकाह परभृत अपि कश्यते। घ नंबर विशालः ग्रामः इत्यस्मिन् पदयो विशेषणम। तो क्या हो जाएगा इसका विशेषण? विशालः।
मधुराणि गीतानि इत्यस्मिन् पदयो विशेष्य, विशेष्य क्या कहलाएगा? गीतानि। सुंदर बालकः इत्यस्मिन् पदयो विशेषण, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुंदर। उसके बाद हमने जो पहले वीडियो बनाए थे उसमें इन क्वेश्चनों का, प्रश्नों का प्रयोग बता दिया था। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृह प्रति चलिता, लोके महतो भयात् कथम उच्यते, बाल भवात् किंकरः कुत्र विराजते, कृष्णः किं करोति येषु, केन स महाबन्धुः नास्ति, कवि कुत्र सच्चरणं कर्तुम् इच्छामि। तो इन प्रश्नों को आप करके आ गए होंगे। उसके बाद 11वां नंबर दिया है रेखांकित पद प्रश्न निर्माण कुरुत को अपि द्वय, 3 दिए हुए उसमें से किसी 2 को करना था। तो इसमें देखते हैं 11वां नंबर, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियां धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ रही है। तो इसका हिंदी करेंगे तो किसमें, किन में दौड़ रही, इसमें क्या आ जाएगा? केसु आ जाएगा। महानगरेशु की जगह क्या आ जाएगा? केसु। उसके बाद है सुरादिभ्यः ताम अपृच्छत्, इंद्र ने उससे पूछा, तो किसने पूछा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? कहा आ जाएगा। अगला है सहस्त्रधिकेषु पुत्रेषु सत्य स दुःखः आसीत्, यहाँ पे क्या आ जाएगा? कतिषु, कितने, हजारों पुत्रों के होने पर वह दुखी थी, कितने पुत्रों के होने के बाद भी वह दुखी थी। 12वां नंबर में है कहा कम प्रति कथयति, कह कम। पहला नंबर है सावधानम न चरित्र लोचाय, रुकावट सहित चरित्र की हानि नहीं होती। ये किसने कहा था? राम ने कहा था, उभव, दोनों से, लव और कुश से। अगला है तस्या द्वे नामनी, उनके 2 नाम है। किसने कहा था? लव ने कहा था। किससे? विदूषक से कहा था। उनसे अपनी माता का नाम पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि उनके 2 नाम हैं। एक तपोवनवासी, उन्हें क्या बोलते हैं? देवी बोलते हैं, और वाल्मीकि उन्हें वधु ऐसा करके पुकारते हैं। उसके बाद है जानम में हम नामधेयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। उनसे पूछा था कि राम जी ने पूछा था कि आपके पिता का नाम क्या है, तो कुश ने कहा था कि मैं उनका नाम नहीं जानता। 13वां नंबर है अधोलिखितेषु अशुद्ध वाक्य नाम शुद्ध करणीय को अपि द्वय, अशुद्ध वाक्य को करना, क्या करना है? शुद्ध करना है। पहला नंबर दिया था श्री गुरुम नमः, श्री गुरुम नमः को हम क्या लिख देंगे? श्री गुरुवे नमः, नमः के योग में चतुर्थी भक्ति लग जाती है। अगला है अहम मोदकम खादति, तो इसका क्या बनेगा? अहम मोदकम खादामि। तीसरा दिया हुआ है सीता रामस्य सह वनम गच्छति, इसका बनेगा सीता रामेण सह वनम गच्छति। सह के योग में तृतीया विभक्ति लग जाती है। अगला है 14वां नंबर प्रदत्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत को अपि चत्वारि, कोई 4 करना था। तो आम्रम इत्यस्मिन् इत्यस्य पदस्य, आम्रम का क्या हो जाएगा? रसालम हो जाएगा। दूसरा है शरीरम इत्यस्य पदस्य, खलिस्तान पर्याय होती, शरीर का
तनु हो जाएगा। सार्थकम इत्यस्मिन् पदस्य, सार्थक का निरर्थक हो जाएगा। दुर्लभ इत्यस्य पदस्य, दुर्लभ, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा। आमंत्रण अक्षरम पदस्य, उसका क्या हो जाएगा? आमंत्रणम। अगला है फलक्षाया समन्वित महावृक्ष पदस्य खालिस्तान विशेष्य, इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? महावृक्ष। अगला है घटनाक्रम, 15 नंबर घटनाक्रम। घटनाक्रम पहला नंबर पे क्या आएगा? घ नंबर, दूसरे नंबर पे का नंबर, तीसरा नंबर पे खा नंबर और चौथे नंबर पे गा नंबर। तो ये 15 नंबर का है। घा नंबर मतलब अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। उसके बाद है का नंबर का तत्र राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। अगला है मार्गे गहन कान्ये सा एकम व्याघ्रम ददर्श, और फिर है शगालम हसन्नः भवान कुतः भयात् पलावितः। अगला है 16वां नंबर वाच्य परिवर्तन कुरुत। तो पहला दिया है मोहना पाठम पठति, मोहना पाठम पठति। तो इसको कायम परिवर्तित करना है, कर्म वाच्य में परिवर्तित करना है। तो कर्म वाच्य में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? मोहनेन पाठम पठ्यते, मोहनेन पाठम पठ्यते। दूसरा गायकेन गीतम गीयते, इसको कर्तवाच्य में चेंज करना है, तो इसका बनेगा गायकः गीतम गायति। तीसरा दिया है तेन रोटिका खाद्यते, तेन का क्या हो जाएगा? सह रोटिकाम खादति। 17 नंबर में सुभाषतानी लिखना था। उसके बाद 18 नंबर में गद्यांश दिया हुआ है। 18 नंबर में गद्यांश दिया हुआ है, जिसका पहला उत्तर लिखा है श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदियामिति। दूसरा नंबर प्रश्न था कहा हसन्नः, कहा हसन्नः, तो धूर्त श्रकाल था जो हंस रहा था। अगला है श्रुत्वा शब्दे कहा प्रत्यय अस्ति, श्रुत्वा में कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। उसी का अथवा है कस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, किसको देखकर? दीन पुत्र को देखकर रो रही थी, पुत्रस्य। अगला है कहा तम बहुधा पीड़यति, तो इसका उत्तर हो जाएगा सहा दीन इति जनन्नापि कृष्टः तम बहुधा पीड़यति। अगला है पुत्रस्य शब्दस्य कहा विभक्ति अस्ति, पुत्रस्य जो शब्द है उसमें कौन सी विभक्ति है? तो उसमें होगी प्रथमा विभक्ति। 19 नंबर में पद्यांश है, जिसमें केसु महता में एक रूपता, संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। उदये सविता कथम भवति रक्तो रक्ताश्चास्मय। अगला दिया हुआ है ग नंबर अस्तमय कहा रक्ता भवति, अस्तमय, अस्त होते समय कौन लाल रंग का हो जाता है? सूर्य, सविता। अथवा का इसी का कुत्र किंचित निरर्थकम नास्ति, इसमें क्या आ जाएगा? विचित्र खलु संसारे नास्ति। धावने कहा वीरः, तो अश्वच्छेद धावने वीरः। नास्ति संधि विच्छेद कुरु संधि नामानि लिखत, नास्ति में कि संधि विच्छेद क्या होगा? ना धन अस्ति, ना धन अस्ति, इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। 20 नंबर
अपि कुशलम कस्य, इसमें क्या आ जाएगा, महाराजस्य। कम उपसत्य प्रणम्य च रामम अहो कीदृशः स्पर्शः हृदयग्राही, इसी का अथवा है भगवान कहा सहस्रद्वितीयः, कहा शरीर सन्निवेशः, समरूप शरीर सन्निवेशः, कथम इसम समाभिजनुको, तो शब्दत्व। उसके बाद 21 नंबर पे आपको स्वप्रचारस्य कृते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत, तो किसको लिखना था, प्राचार्य को लिखना था, है ना, अवकाश का पत्र अपने प्राचार्य को लिखना था। अगला दिया है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश में 22 नंबर में जन्मभूमि कस्मात् गरीयसी, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माता भूमि इति कहा कथयति, किसने कहा था, वैदिक ऋषि ने। अस्माभि पदे कहा विभक्ति अस्ति, अस्माभि में तृतीय विभक्ति बहुवचन होता है। भूमि इति शब्दस्य एकम पर्याय पदम लिखी, भूमि पद का पर्यायवाची लिखना है। भूमि का होता है धरा, पृथ्वी, जमीन, वसुधा, भू, इला, धरती, धरणी, इतने सारे भूमि के पर्यायवाची होते हैं। अगला 23 नंबर पे दिया था अधोलिखितेषु विषयेषु एकम विषय सत शब्देषु संस्कृत भाषायां निबंधम लिखत, 100 शब्दों में एक निबंध लिखना था, जिसमें या तो महाकवि कालिदास या तो फिर संस्कृत भाषा का, और पर्यावरणम अनुशासनम दिया है। मैंने 2 निबंध बताए थे, महाकवि कालिदास और संस्कृत भाषा के। उम्मीद करता हूँ